फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन खरीदी 1 मिलियन की, प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई थी, आपको उस पर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का मिला। अगर यहीं पर मैं रुक जाऊं तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे और कितने से पास करेंगे, बताइएगा। अभी क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे और कितने से पास करेंगे? 950 पर आप मशीन को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे या पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन को डेबिट करना रिकग्निशन कहलाता है। 950 पर डेबिट करना ये मेजरमेंट कहलाता है। 950 उसकी मेजरमेंट होगी, तो आपने डिस्काउंट्स उसमें से माइनस करने। उसके बाद बचपन में आपने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे, वही वाली बात जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उस मशीन से मुताल्लिक उन्हें इसमें ऐड कर दीजिए। तो अब इस मशीन की कॉस्ट यहां तक अगर मैं रुक जाऊं तो क्या बनती है? 950, 100, 125, 200 और 15, 14, whatever। ये आपकी कॉस्ट यहां तक बनती है। अब अगली एक और बात सामने आती है जो कि IAS 16 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। IAS 16 की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो से सुनिए और समझिए और सीखिएगा। आपने ये मशीन जब इंस्टॉल की तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये वाली मशीन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इस बात का ख्याल रहे कि इसको डिसमेंटल भी आपने करना है और इसकी डिसमेंटलिंग पर जो खर्चा आएगा वो आपने पे करना है। अब बात यह कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या उस मशीन में जो आप ऐड कर रहे हैं कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है जो इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ द मशीन और एक्विजिशन ऑफ द मशीन है। यानी कि अगर हमने ये मशीन एक्वायर ना की होती तो हमें डिसमेंटल भी ना करना पड़ता। अब अगली बात और ज्यादा तवज्जो से सुनने की है कि ये वाला खर्चा आपने उस दिन नहीं करना जिस दिन आपने मशीन खरीदी है। ये कैश आउटफ्लो आपने करना है 10 साल बाद या 20 साल बाद जब उस मशीन को डिसमेंटल करना है। मेक सेंस? अब जो आप 10 साल बाद या 20 साल बाद या जब भी उसकी लाइफ खत्म हो रही है, आप उस वक्त जो कैश फ्लो आपका होगा, आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं बल्कि उससे कम होगी। उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आपने क्वांटिटेटिव मेथड में भी पढ़ा हुआ है, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो ऑब्वियसली उस तारीख को जो आपने पेमेंट कर दी है उससे कम होगी। इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी कहते हैं। आपने डिस्काउंटिंग पढ़ा हुआ है, ये वही वाली डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग आपने पढ़ा हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? डिस्काउंटिंग का मतलब फ्यूचर कैश फ्लो को आपने प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना और कंपाउंडिंग प्रेजेंट कैश फ्लो को आपने फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाना। ऐसा ही ये बातें सब्जेक्ट की रिलेट करना बहुत जरूरी है किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो वाकई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। जो नहीं बनना चाहता वो बिल्कुल रिलेट ना करे, रट्टा शट्टा लगाए। इंशाल्लाह 2-4 अटेम्प्ट्स के बाद हो सकता है अल्लाह ताला को रहम आई जाए उसके ऊपर। तो आपने डिस्काउंटिंग करनी है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। उस फ्यूचर कैश फ्लो को आज आपने प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है। जब प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे तो अब आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। ये वो अमाउंट है जो कि आपने कैपिटलाइज करनी। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट तक पहुंचानी है। मैं सादा जुबान में एक लफ्ज बोल रहा हूं और इसको प्लीज कैरी कीजिए जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त, और जनरल नॉलेज के तौर पे इसको लीजिएगा, जनरल अकाउंटिंग नॉलेज। कैपिटलाइज करने का लफ्ज अगर
किसी अकाउंटेंट के सामने बोला जाए तो उसका मतलब है कि वो अमाउंट जिसको कैपिटलाइज किया जा रहा है उसको बैलेंस शीट तक पहुंचाएं। अब अगर किसी एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जा रहा है तो इसका मतलब है उसको एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में पहुंचाएं। किसी कलेक्शन को, रिसीट को कैपिटलाइज किया जा रहा है तो इसका मतलब है उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी या इक्विटी के तौर पर लेकर जाए। बात सादा समझ आ गई। अब आपके साथ इंटरव्यू में जब आप आर्टिकल्स पे जाएंगे वो कहेगा कि जी बताएं क्या बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? यस सर। आप कहेंगे इफ दैट बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड for qualifying asset, then it will be capitalized. Otherwise, it will be charged to statement of profit loss as an expense. ये पढ़ा लिखा जवाब है जिसमें कोई रटा नहीं है और वो कन्विंस होगा कि जी बच्चा पढ़ा लिखा मेरे सामने बैठा हुआ। अगर ठा करके साथ बैठे ऐसा कैपिटलाइज होती है, बोरोइंग कैपिटलाइज होती है, तो कहेगा काका पढ़ा लिखा नहीं है, रटे वाला काका। मेरी बात को फॉलो करके आपने पूरा कॉन्सेप्ट उसके एक ही जुमले के अंदर आपने से बता देना है। कैपिटलाइज होती है, जरूर होती है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम इनकम करते हैं, ठीक है, और टू द पॉइंट, कोई लंबी चौड़ी तमगीज नहीं खींचनी। और यही बात एग्जामिनेशन के अंदर भी, एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, स्टूडेंट कहता है कि जी मैं ठीक लिख के हूं, हालांकि एग्जामिनर उसके कॉन्सेप्ट को देख रहा होता है कि वो गलत है और फेल हो जाता है। तो अब यहां पर हमने कैपिटलाइज करना है। उसने इस सवाल को आसान बनाने के लिए बता दिया कि 2,50,000 जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। हमने एस्टिमेट किया लायबिलिटी 2,50,000 से रिकॉग्नाइज करनी। तो बेटे जी ये इसकी वो कॉस्ट है जो कि आप इनकर कर रहे हैं और ये वो कॉस्ट है जो कि आपने इनकर करनी है उसकी डिसमेंटलिंग पर। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आपका, या टोटल आपकी मेजरमेंट एट रिकग्निशन क्या होगी? 16,40,000। एम आई राइट? जिसे कहते हैं एट रिकग्निशन, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन हमने पढ़नी है इंशाल्लाह। दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल।